प्यारे मित्रों, गुरु दीक्षा के बारे में मैं 2 शब्द बोल दूं, फिर सबका धन्यवाद करूं। आप थोड़ा सा दम मारो, दम मारो, दम मिट जाए गम। हरे राम हरे कृष्ण, ऐसा है ना ज्योतिलाल वो। थोड़ा दम मारोगे तो गम मिट जाएगा, फिर हरे राम हरे कृष्ण। कोई पिक्चर की पंक्ति रमेश भाऊ तलाटी आपने सर्कल मुझे वो पिक्चर की पंक्तियाँ वो देख कभी मूड में रहा है, मैं सुन लेता हूँ। वैसे व्हाट्सएप ये मैं विशेष देखता नहीं, मेरा फ़ोन से ज़्यादा कोई कनेक्ट नहीं। मैं पिक्चर की पंक्ति है आनंद बख्शी साहब की, रमेश भाऊ तुम्हारे आपने जिंदगी पर है, मैं एक पंक्ति बोलता हूँ, यानी गाता नहीं पर जिंदगी की पंक्ति। आनंद बख्शी कौन मूवीज की है पता नहीं, उसके लिए ही फोन लाया, नहीं तो मैं फोन लेके घूमता नहीं। जिंदगी पर है, तुम्हारी अपनी सब जिंदगी पर है। सुनो 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 मेरी कहानी, ओ भाई ओ आनंद बख्शी साहब की पिक्चर की पंक्ति पर जिंदगी की है, अपन सबकी जिंदगी पर। गाते तो नहीं आता ना वो, अब छोड़ दिया हमें, आपके हवाले कर दिया। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम, और फिर नहीं आते, और फिर नहीं आते। किशोर कुमार आनंद बख्शी का है शायद, किशोर कुमार गाए पर आनंद बख्शी लिखा है। गीतकार, ओके ओके ओके, किसका भी हो पर कहीं भी अच्छी चीज़ हो ना, उकलडे में से भी उठा लो, गटर में से भी उठा लो, तुम्हारे अपने काम की है तो, है ना, वहाँ टीका टिप्पणी नहीं। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम, और फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी में जो मकाम गुजर गए, हमारे जिंदगी में जो भी कुछ आए सफ़र में, वो गुजर जाते, फिर जिंदगी में कभी नहीं लौटते, कभी नहीं लौटते, कभी नहीं लौटते। आप लाख कोशिश करो, वो दिन गया, वो गया, वो समय गया, वो गया, वो कभी नहीं लौटता। आगे फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बारों के आने से खिलते नहीं। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो सफ़र में बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में जो गुजर जाते हैं मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आप इसका भावार्थ बोलूँ मैं, जितना पल्ला बढ़ाऊंगा पर उसका भावार्थ समझे। जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं, अपन देखते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं। जैसे मिलते हैं ना लोग, फूल खिले वैसे ही लोग मिलते रहते हैं। और पतझड़ में फूल मुरझा जाते हैं, जैसे पतझड़ आता है सब पत्ते पीले होकर गिरने लगते, फूल मुरझा कर नीचे गिरने लगते हैं। फिर जो बाहर आती है ना फूलों की, वो मुरझाए हुए फूल नीचे गिर गए, वो पत्ते नीचे गिर गए, फिर वो बाहर में लगते क्या वो एक ही बार लगे थे, गिर गए सो गिर गए, फिर कभी नहीं लगते। ऐसा ही तुम अपन के सफ़र में जो लोग मिले थे वो मिल गए, अभी दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर क्या बोले, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। उम्र भर तुम्हारे अपने माँ बाप है, कुटुंब परिवार के लोग है, मित्रजन है, कोई भी है, वो चले गए तो आप मिलेंगे क्या? आप चाहे कितना भी नाम पुकारो उनका, नहीं मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों,
गुरु दीक्षा के बारे में मैं बहुत शॉर्टकट बोलूँ, ये खड़के के लोग और आदर्श सब। ज्योतिलाल वहीं से मैं कल परसों आए थे, पाल गए, वहाँ से आए, तब मैं बोल रहा था, मेरे धुंध में था मैं और मस्ती में बोल रहा था, मेरे को समझते हो करके। मैं तो शपथ खा के बोला था, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं टेच पर बोल रहा हूँ अभी भी, जो कि मेरा गुरु पाल वाले बापू है। मुझे गुरु दीक्षा वहाँ से ये मिली थी, बापूजी ने ध्यान की विधि दी थी आज्ञा चक्र की, और बोले थे यही तेरी मंजिल है। और उस पर आज भी आत्म चैतन्य डटा हुआ है। मेरा गुरु भी चला गया, मेरा गुरु का संग भी चला गया बाहर से, मैं वहाँ जितना गया न गया आज भी नहीं जाता, पर उन्होंने जो बोला उस पथ पर आज भी आत्म चैतन्य महाराज टिका हुआ है। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है और मेरा गुरु पाल वाले बापू ही है, ये पक्का है। पर मैं उस मकाम पर मैं देखता हूँ अपने को, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला। और मैं भगवान की शपथ खा के बोलता हूँ आप लोगों के सामने जाहिर माइक में, मेरे अंदर ये कई दिनों से ये चला गया, मेरा कोई गुरु नहीं और मैं किसका शिष्य नहीं, और मैं किसका गुरु नहीं और मेरा कोई शिष्य नहीं। मैं वही हूँ जो वो है, मैं वही हूँ जो मेरा गुरु है, वो मैं ही हूँ जो ब्रह्म है। मैं अलग नहीं समंदर का, समंदर का ही हिस्सा था, समंदर से ही मिलना हुआ है या मिलने के करीब हूँ। कभी भी मिल सकता हूँ, नदी बनकर बह रहा हूँ और समंदर में मिल जा सकती हूँ, पर मैं बोलता हूँ नदी तो सूख जाना भी इसमें, मुझे और आना है। आपके लिए इस दुनिया को कुछ मैंने पाया, वो सामर्थ्य लेकर आऊँगा। अभी मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं, वो इंटरनेशनल सामर्थ्य है, जो मैं एक तीन गाड़ी की तरफ फैल जाऊँ और जगाऊँ, मैं जो जागा हूँ उसको वो जगा दूँ। तो प्यारे मित्रों, गुरु दीक्षा के बारे में जो बोल रहा था, मुझे आज गुरु दीक्षा देने का सालों से मेरा चला गया, मैं क्या गुरु दीक्षा दूँ, पर मेरा जो रास्ता है वही बताऊँ आपसे। मैंने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए उस अनुभव किया है, कर रहा हूँ, और जो आगे उसको करने का पाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं साधक हूँ, सिद्ध नहीं, मैं खोजी हूँ, मेरी मंजिल बाकी है, पर कोई दूरी नहीं है। घबराना मत आप न भी घबराओ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, पर मेरे को भी घबराने की ज़रूरत नहीं। ये मकान है, वहाँ से आवाज़ आती है, मुझे पता चल गया वहाँ कोई है, इतना तो ज़रूर। और मैं कोई देरी भी नहीं करता, अरे आज नहीं कल मिल लेंगे, क्या बड़ी बात है, इतना जल्दी भी क्या। तो गुरु दीक्षा आप सभी को बोलता हूँ, ये आज्ञा चक्र बोलते इसको। प्रभु श्री कृष्ण ने ये विधि दी है पूरे जगत को, वही गुरु सद्गुरु लोग देते हैं विशेष रूप में। आज्ञा चक्र में ऊपर आके करके ध्यान करना। आप लोग नाम जपो तो जपो, आपको जपने का वो हो, और नाम जपने का न पारा हो, आप शून्य होकर भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान में सब समा जाता है, जैसे हाथी के पैर में छोटे मोटे चिड़िया के पैर, गाय के पैर, इसके उसके पैर, सब ऐसा ध्यान शिखर का है। ध्यान में जब भी समा जाता है तब भी हर कोई समा जाता है। आप यदि ओरिजिनल शुद्धतम ध्यान करना चाहते तो कोई वो परिग्रह नहीं लाना, कोई मूर्ति नहीं लाना। यहाँ तक बोलो अपने गुरु की भी मूर्ति की मत देखना, जो तुम्हारे अंदर छुपा है उसको देखने की कोशिश करना, तू कैसा है। ये सब अपन बाहर तो देख लिए, पर कभी इन आंखों से देखा नहीं, उसको देखना है। आप मंदिर बनाए, मंदिर की मूर्ति आप देख रहे, फिर भी आपका उद्धार हुआ का? पर तुम्हारे अंदर जिंदा है, उससे तुम्हारा जीवन है वो दिखता है, उसको देखना। तो ये आज्ञा चक्र में कॉमन गुरु दीक्षा के रूप में, मैं गुरु नहीं आपका मित्र हूँ,
मैं जिस रास्ते से गया वो रास्ता की खबर दे रहा हूँ, वो ईश्वर का। आज्ञा चक्र में ध्यान करना, शून्य होकर कि नाम जपते हुए, पर मेरा जो अनुभव है, मन और बुद्धि से परे जाना, शून्य हो जाना, वहाँ मन की मृत्यु और बुद्धि का तर्क वितर्क खत्म होता है, तब अंदर से प्रगटता है वो। तो आप नाम जपते हुए भी ध्यान कर सकते हो, सुनने भी कर सकते हो। और कोई नाम चाहिए तो मैं आपसे बोलता हूँ, मंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में, आप जिसको भी ईश्वर मानते हो, बाकी ईश्वर मानते हो, वो आपने देवी देवता कितने 36 कोटि है उसका अंदाज ही नहीं है। और आप किसको भी मानो पर ईश्वर है वो, ये भाव रखना। महापुरुष तो यहाँ तक बोलते, जो ईश्वर को पाए हुए तुम्हारा भी नाम जपोगे तो भी ईश्वर को पालोगे, पर तुम्हारे नाम पर विश्वास ही नहीं तुमको। खंडा बाबू खड़के के आए थे, अभी आए हैं क्या? वो बोल रहे थे कि बोले हमारे नाम पर विश्वास ही नहीं होता बोले। तब मैं हंसा बहुत, में तुम्हारे नाम पर विश्वास नहीं होता तो वो ईश्वर के नाम पर तुमको विश्वास कैसे हो सकता है? तुम्हारा निजी खुद के नाम पर विश्वास नहीं, वो ईश्वर तो दादर दूर है मान लो। पर मैं आश्वस्त करूँ आपको, कोई भी ईश्वर हो, देवी देवता, किसको भी मानते हो, पर वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, उसका ही नाम जप रहा हूँ। ऐसा आप खुद ब खुद नाम ले लेना मेरी ओर से, मैं कोई नाम नहीं देता। क्यों? मैंने जाना है वो ईश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है उसका, ये मैंने जाना है। और नाम रहित है, अनामी, आरूपा। ये शिव पार्वती से बोले थे, हे पार्वती, वो ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, आरूपा, अनामी है वो। और अंदर प्रगटता है ना, वो तेज पुंज से प्रगटता है, वो तेज पुंज के रूप में, जो तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जा सकती है। प्यारे मित्रों, तो आप गुरु दीक्षा इस अंदाज में ले लेना, कोई भी नाम आप चुन लेना, ईश्वर का नाम समझ के जपना और ध्यान आज्ञा चक्र में करना। ये मेरी ओर से गुरु दीक्षा, मित्र समझ के। ओके, सबसे पहले हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को कभी कभी याद नहीं रहता, तो ज्योतिलाल भाऊ सपोर्ट किए मेरे को। मुझे मेरे गुरु ने मंत्र दिया था प्यारे मित्रों, और बोलते हैं ना, गुरु जो मंत्र दे किसको नहीं बोलना, वो इसलिए नहीं, वो एक गुरु ऐसा बोल देता है, लोग अवहेलना करेंगे, जैसे वो नहीं करते, अरे राम राम जपने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण जपो, अरे कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा, शिव शिव जपो, अरे वो जपने से क्या होगा, गुरु गुरु जपो, कुछ भी ऐसे तुम्हारा मंत्र के प्रति आप विश्वास न प्रकट करे, इसलिए गुरु मंत्र किसको बोलना नहीं, ये रास्ता वो, इसलिए उसको चुप, तुम्हारा श्रद्धा भावना पक्की पकड़ बनी रहे उस पर, और तुम श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही तुम्हारा वो हो परिपक्वता। ठीक है, तो इसलिए वो नाम, हाँ, राम राम, ओके, हाँ, मुझे सपोर्ट करना। मेरे अंदर राम प्रगटा था प्यारे मित्र, राम धवनी वो प्रगटी थी अंदर से। पाल वाले बापूजी मुझे मंत्र दिए थे, आपके सामने जाहिर करूं, ओम श्री कृष्णाय नमः। इसको मैं करोड़ों बार जपा, और ये मंत्र मेरे से छूटने को 25 साल हो गए कम से कम। और वो राम प्रगटा था, उसको मैं 15 साल जपा, और अभी मैं जपने का प्रयास करता हूँ, जपाता नहीं, मैं क्या करूँ। वो तो वैसी बात हो गई, मुलुकदास याद आते हैं मुझे, माला पेरू न कर जपू। वो कबीर भी अपने अंदाज में बोले हैं, सुनो सुनो, कान खोल के सुनो, माला पेरू न कर जपू, जीव्या बोलू न राम, हरि मेरा सुमरण करे मैं पाऊं विश्राम। ये जब पा लेने के बाद तुम ये बोल सकते हो, और जब तक नहीं पाओ, अप्पा जपना नाम, ज्योति बहू जपना नाम, ये नाम जप रहे, जपना नाम, जब तक आपसे छूट नहीं जाए तब तक जपना। स्वामी राम तीर्थ इतना नाम जपे, बुखार आए तो डॉक्टर वो
क्या बोलते हो, स्कोप डिग्री क्या बोलते हो, कुछ तो भी इंग्लिश में टेटोस्कोप है ना। तो उससे डॉक्टर तपासे तो उसमें से राम राम ही सुनाई देता था। इतना राम जपे स्वामी राम तीर्थ, और तीर्थ हो गए। कबीर भी बोले, राम कहे कबीर कबीर, मैं नहीं जपता, आप राम ही मेरा नाम जपता है। वहां तक न पहुंच जाओ तब तक नाम जपना। और मेरे अंदर से राम प्रगट आता, राम ध्वनि। तो आपको कोई नहीं फारा हो तो मेरी ओर से गुरु मंत्र के रूप में राम शब्द में देता हूं आपको। कुछ लोगों को दिया हूं, अभी जाहिर में बोल रहा हूं। राम आदि अनादि से वो ब्रह्म का ही नाम है। तो ठीक, अब मैं